बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ अहम खबरों के साथ नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी की अहम बैठक हुई, जिसमें खित्ते की सूरत हाल पर गौर किया गया और इसके अलावा तमाम सियासी जमातों में एक हलचल सी मची हुई है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सच हैं, आप तक पूरी पहुँचाई नहीं जा सकती। उसके पसे पर्दा हक़ाइक़ कुछ ऐसे हैं कि जो बताना मुनासिब नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज कौमी सलामती कमेटी की अहम बैठक में, जिसमें तीनों अफवाज के सरबराह ने शिरकत की, इसके अलावा कुछ 1-to-1 मुलाकातें की। पिछले 2-3 दिनों से कुछ इबहाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि उसमें हकीकत नहीं। दूसरी तरफ वो इबहाम हल हो जाएगा। पिछले दिनों में अस्करी क़यादत के तबादले हुए जो मामूल के मुताबिक होते हैं, कभी इतने ज़ेरे बहस नहीं आए, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते कि अस्करी क़यादत डिसिप्लिन से चलती है। उधर इनकार का तसव्वुर भी नहीं होता, मेरिट होता है, मेरिट। ताहम कुछ इतलाएँ हैं, कहा जा रहा है कि कभी कभार एक बंदे ने इसको चेक दे दिया, उसको कहा भाई ये ले, तुझे मैंने ये 5 लाख रुपये इनाम दिया है। वो बड़ा खुश होकर चले गया। जब वो बैंक गया तो उसने कहा कि भाईजान ये मुझे 5 लाख कैश करा दो। जब मैनेजर ने देखा तो उसने कहा बेटा इस पर सिग्नेचर नहीं है, सिग्नेचर तो करा लो, अमाउंट तो भर दिया। खैर वो आया और उसने सिग्नेचर करा ली और वो चेक कैश हो गया और वो खुशी खुशी चलने लग पड़ा। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून इस वक्त आपस में खूनखार तरीके से लड़ रहे हैं। हमजा शहबाज सियासत के रास्ते में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं और मरियम नवाज कार्नर होती जा रही है। और अब एक नई शरारत की जा रही है मुबैना तौर पे कि मुस्लिम लीग नून लाहौर या लंदन से एक वीडियो जारी करेगी जिससे सियासी बचाव हो जाएगा। सितारों का हाल जानने वाले कहते हैं कि नून लीग मजीद मुश्किलात में आने वाली है, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान जो 3 साल एक ही जोर लगाते रहे NRO नहीं दूंगा, आखिर उन्होंने अपनी जमात को NRO दे दिया। ये काम उनसे किसने करवाया, अब वो खुद भी इसमें सोच में पड़ गए हैं। वो जो नई आर्डीनेंस के लिए तरमीम की गई है नाज़रीन, उसमें नैब को बेज़रर कर दिया गया है। वो किसी के खिलाफ कार्रवाई ही नहीं कर सकता। और ये वज़ीर आज़म की 22 साल जदोजहद के ख़िलाफ़ एक साजिश हुई है और वज़ीर आज़म के साथियों ने ही की है। ताहम वज़ीर आज़म को कुछ लोगों ने कन्विंस कर लिया है कि हर बात में लड़ाई अच्छी नहीं। नाज़रीन, इसके अलावा बात बताएंगे कि पाकिस्तान में बैरूनी मुल्क की क्रिकेट टीमें आ रही हैं और चीन को तीसरी आलमी जंग का क्यों ख़तरा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज कौमी सलामती की अहम बैठक हुई। सियासी और अस्करी क़यादत की भरपूर शिरकत थी। इस मौके पर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, अमेरिका से पड़ने वाले दबाव और दीगर अहम मामलात में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मीटिंग में नहायत पुरएतमाद जो शख्सियत थी उनके बारे में कहा जाता है आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा पुरएतमाद और बुलंद हौसले से बैठे थे और ब्रीफिंग में एक एक बात को सुन रहे थे। और इसी तरह और दीगर शुरा भी थे। मुल्क को दरपेश मसाइल और अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर हिकमत अमली पर गौर किया गया। इजलास के बाद वज़ीर आज़म हाउस के बाहर गुफ्तगू करते हुए हमेशा की तरह कोई ना कोई शरारत करने वाले, कोई ना कोई खबर देने वाले, ना खबर को खबर बना के देने वाले शेख रशीद ने बताया कि इजलास में मुल्क की सूरत और अफगानिस्तान के हालात पर बातचीत की गई है। बार्डर्स के हवाले से भी मामलात पर ज़हर बहस आए हैं। इजलास में तीनों सर्विस चीफ, DG, ISI और वज़रा शरीक हुए। ये तो एलामिया था, इसकी अंदर गुफ्तगू क्या हुई और इसका 3 दिन से PM हाउस में क्या क्या गुफ्तगू हो रही है वो नाकाबिले यकीन है, नाकाबिले बयान है। इसमें कुछ लोग वज़ीर आज़म को जान के रेड जोन में ले जाना चाहते थे, लेकिन उम्मीद है कि वज़ीर आज़म आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। वो साहिब इल्म है और वो जानते हैं कि अदारों की वक़ार क्या होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में कौमी सलामती का इजलास वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में वफाकी वज़ीर शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, परवेज़ खटक, शौकत तरीन, कौमी मशीर मोईद यूसुफ, आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा साहब, नेवल चीफ एडमिरल अमजद नियाजी साहब और एयर चीफ बाबर सिद्धू शरीक हुए। इजलास में अफगानिस्तान मुल्की और अंदरूनी सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई और इसको तसल्ली बख्श करार दिया गया और कहा गया कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में महफूज तरीन मुल्क है।
मशीर कौमी सलामती मोईन यूसुफ, आपको पता है वो किन के आदमी हैं, ने अफगानिस्तान की सूरत हाल के पर पाकिस्तान पर पड़ने वाले मुमकिन हालात पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने बैरूनी ममालिक में दोनों और अफगानिस्तान से मुतल्लिक तमाम पॉलिसियों से और बैरूनी मुल्क की डिमांड से आगाह किया। और शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उनके दौरे में वक्तन वक्तन इजाफा होता जा रहा है और पाकिस्तान की अहमियत रोज़ बरोज़ हित्ते में बढ़ती जा रही है और अमेरिका पशेमाँ है कि उसने पाकिस्तान के खिलाफ मादी में अच्छा सलूक नहीं किया और जिस पर वो बेस करता था भारत, उसने भारत ने अमेरिका को सख्त मायूस किया है, जिसे इंटरनेशनल मीडिया शायद सुर्खियों में बता रहा है। नाज़रीन, वज़ीर दाखिला ने इस मौके पर दोबारा शेख रशीद ने पाक अफगान बॉर्डर और इसके मुल्की सिक्योरिटी पर भी ब्रीफिंग दी। कौमी सलामती कमेटी ने अब तक किए गए फैसलों पर पेशरफ्त का जायजा और आइंदा की हिकमत अमली भी वादिया की और इस मौके पर आर्मी चीफ ने एतमाद का इजहार किया। ताहम इस इजलास में वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी शरीक रहे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने इस मौके पर कहा बाहर निकलते हुए कि पाकिस्तान इस वक्त बड़े हसास और पेचीदा वक़्त से गुजर रहा है। पाकिस्तान हालात पेचीदा वक़्त से गुजर रहा है। ये पगड़ियाँ उछालने का नहीं बल्कि संजीदा सियासत का वक़्त है। ये गौर करें, पगड़ियाँ उछालने का नहीं, ये उन्होंने किसी को तंज किया जो मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, पगड़ियाँ उछाल के अपनी अहमियत बढ़ाना चाहते हैं जबकि अवाम उन्हें ठुकरा चुकी है। ये शेख रशीद का मतलब। उन्होंने कहा फ़ौज और हसास अदारों के ख़िलाफ़ ज़बान इस्तेमाल करने वाले मुँह की खाएंगे, मुँह के बल गिरेंगे, आसमान पर थूका इनके मुंह पर ही आएगा। ये बात उन्होंने बाहर बादिउल नज़र में जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ रोज़ाना बेखुदा गुफ्तगू करते हैं, बेसरा गुफ्तगू करते हैं, जिनका हक़ प्रोपोगंडा करते हैं, उनको वाशगाफ लफ्ज़ों में दो टोक जवाब दिया कि वरना कानून हरकत में आएगा। इस मौके पर उन्होंने कहा 22 अक्टूबर सियासत में तेज़ी आ जाएगी। अक्टूबर में तेज़ी तो आ गई है, कहाँ तक ये तेज़ी जाती है इसका आने वाले हालात अक्कासी कर देंगे। मुल्क में सियासत में तेज़ी आएगी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के करीब नून लीग की अलाटमेंट होगी। शेख रशीद ने कहा मुल्क में महंगाई, इमरान खान की क़यादत में महंगाई पर काबू पा लेंगे कि जबकि महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और इसमें 90% लोगों की ज़िंदगी अजरन हो गई है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसे भेज भेज के थक गए हैं, लेकिन आज फिर बिजली ₹1.95 बढ़ा दिया गया है। ये अवाम पे बिजली गिराएंगे नहीं। इमरान खान के लिए हमेशा मैं कहता था कभी भी अपोजिशन ख़तरा नहीं। महंगाई इमरान खान की दुश्मन है और बैड गवर्नर और पंजाब की अहम शख्सियत से कुछ लोग करप्शन की वजह से इमरान खान की नेक नामी मुतासर हो रही है, लेकिन ये वज़ीर आज़म का राइट है, जैसे चाहे बेहतर फैसला करें। इसके बाद नाज़रीन कहा जाता है कि DGI से जिन्होंने चंद दिन पहले तब्दील किया गया था, कोर कमांडर पेशावर तैनात किया गया था, उसके बाद कुछ गुफ्तगू होती रही। आर्मी में तबादले होते हैं और उसी वक्त हमेशा कभी भी चार्ज नहीं लिया जाता, एक डिसिप्लिन के तहत काम किया जाता है। एक ने एक जगह चार्ज लेना होता है, दूसरी जगह जाना होता है, लेकिन इसको भी ज़ेरे बहस लाया गया। इस मौके पर फैज़ हमीद ने उनसे अलविदाई मुलाकात की। जनरल फैज़ हमीद ने वज़ीर आज़म से अलविदाई मुलाकात की। 2 रोज़ पहले भी खबर आई थी कि उन्होंने उनसे मुलाकात की है, जिस दिन उनके आर्डर हुए थे। कोर कमांडर पेशावर मोहतरम फैज़ हमीद साहब की अफ़गानिस्तान के इशू में बहुत कुर्बानियाँ हैं और उनका एक नाम है कि वो इंटेलिजेंस पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं और अफ़गान इशू पर उन्होंने पाकिस्तान, अमेरिका और तालिबान के दरमियान ब्रिज का रोल अदा करके ऐसे मुज़ाकरात कराए जो नामुमकिन थे। नाज़रीन, इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने बतौर DGISI फैज़ हमीद की खिदमात को सराहा। इस मौके पर खान ने उनको नई जिम्मेदारियों के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उन्हें कहा कि वो यकीनन जहाँ भी जाएंगे बेहतर काम करेंगे। अफगानिस्तान की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी DGISI और इमरान खान में गुफ्तगू हुई। आर्मी अफगानिस्तान की सूरत हाल और दीगर अमूर पर भी उनकी गुफ्तगू हुई, खाली अफगानिस्तान तक नहीं। DGISI जाने वाले DGISI साबिक DGISI फैज़ हमीद और इमरान खान की अलविदाई मुलाकात में अफ़गान अमूर के अलावा दीगर अहम तरीन अमूर पर गुफ्तगू हुई, जिसमें हतमी फ़ैसला उम्मीद की जा रही है कि हो चुका है। फैज़ हमीद ने वज़ीर आज़म और इनकी हुकूमत के ताउन का शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, दूसरी तरफ
एक तरफ तो पाकिस्तान की सियासी हालात उलझनों में शिकार हैं, जबकि सीधी बात को भी उल्टा कर देते हैं वज़ीर आज़म का चंद नादान, क्योंकि वज़ीर आज़म का कंसेप्ट क्लियर है कि करप्शन में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, लेकिन जो उन्होंने आर्डीनेंस के लिए तरमीम की है ये एक वक्त का काला कानून होगा। वज़ीर आज़म ने 22 साल जदोजहद की, उसमें ब्यूरोक्रेसी से निकाल दिया गया, काबीना के फैसलों को निकाल दिया गया। वो कहा जाता है कि वक्त आकर कोई भी मोरख लिखेगा कि इस हुकूमत ने अपने आप को खुद एनआरओ दिया। कहा जा रहा है कि इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान को असल हक़ाइक़ से दूर रखा गया और इस जल्दबाजी में फ़ैसला कराया गया, जिसका वज़ीर आज़म पर गुस्सा, जबकि अपोजिशन इसको काला कानून करार दे रही है। वो कह रही है हमने तो पिछले 3 सालों से नैब के केसेस भुगत लिए थे, अब मौजूदा हुक्मरान के करप्ट लोगों की बारी थी तो उन्हें एनआरओ दिया गया है। ताहम जिस सूरत में अब नैब रखा गया, इसकी जगह इसको ख़त्म भी कर दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नैब के तमाम अख्तियारात 90% ख़त्म हो चुके हैं नए आर्डीनेंस की रूह के मुताबिक। नाज़रीन, नायब अमेरिका की वज़ीर ख़ारजा वेंडी शिरमन की वजारत ख़ारजा आमद हुई। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी ने उनका इस्तकबाल किया और मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, अफ़गानिस्तान और इलाक़ाई अमन पर मुतल्लका अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफ़गानिस्तान में अमन के लिए मामले में पाकिस्तान और अमेरिका का एक नुक्ते पर हम आंगी होना ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान ने 20 साल अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं और पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा नहीं गया। और पाकिस्तान ने अमेरिकन फ़ौज के इनखला और यूएन फ़ौज के इनखला के लिए जो कुर्बानी दी है उसकी पूरी दुनिया मोतरफ़ है। अफ़गानिस्तान में वसीउल बुनियाद हुकूमत आलमी बरादरी के लिए काबिल एतमाद शराकत दार हो सकती है। अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा की मशीर कौमी सलामती अमूर मोईद यूसुफ से भी मुलाकात हुई और खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। मोईद यूसुफ ने कहा कि आलमी बरादरी अफ़गानिस्तान के नई अबूरी हुकूमत से बात करने और राब्ते कायम रखने की ज़रूरत दी और मकबूजा कश्मीर में भारत की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और खित्ते में अमन के लिए ख़तरा किया। जबकि कहा जा रहा है कि अमेरिका के नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शिरमन को वाशगाफ लफ्ज़ों में कह दिया गया है कि पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा और पाकिस्तान में फ़ौजी हुकूमत और अस्करी क़यादत और सिविल हुकूमत एक पेज में है और वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत ने फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान की सरजमीन किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। ताहम अमेरिका से वो करीबी तल्लुकात चाहते हैं, क्योंकि भारत ने उनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा। जबकि वज़ीर ख़ारजा ने प्रेसिडेंट जो बाइडन का पैगाम भी अहम पाकिस्तान की क़यादत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को बचाया, जिन्होंने कहा कि आइंदा मिलकर चलेंगे। खित्ते में अमन ही पाकिस्तान की ख्वाहिश और कोशिश है, जिसके नतीजे में आज अमन है। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल रखी। दूसरी तरफ मरीम नवाज़ मुस्लिम लीग नून पे कार्नर होती जा रही है और हमजा शहबाज की गिरफ्त मजबूत होती जा रही है। तकरीबन 80 से 90% पठन पुराने पॉलिटिशियन कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ के विजन के साथ चलना सियासत के खात्मा का वजह बन सकती है। लिहाजा हमजा शहबाज को जनूबी पंजाब के दौरे में भी पजीराई मिल रही है, जिसे मुस्लिम लीग नून के हल्के हम कह रहे हैं। जबकि नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ एक नई वीडियो के बारे में मुबैना तौर पर धमकियाँ दे रहे हैं कि वो किसी के सामने लाएंगे। वीडियो का खेल अच्छा नहीं, हमेशा आला कारकर्दगी और गरीबों की और अवाम की भलाई के लिए फलाई काम के लिए करने को मुकाबला होना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल आपके सामने रखी। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।